हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, जिसको रीडिंग करते हुए हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी का समस्या। तो आज का हम लोग का टॉपिक यही होने वाला है। यदि आप इस टॉपिक से निबंध लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो हम लोग पहला जानते हैं, यहाँ पे देखिए क्या राधा कृष्णन का एक यहाँ पे सूक्ति है, इसको देखते हैं क्या कहते हो। ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। ट्रू टेस्ट, सच्चा परीक्षण ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, इसमें है फुल एम्प्लॉयमेंट, संपूर्ण रोजगार, एंड मिस और सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक सुरक्षा। यानी कि किसी भी देश का अगर डेमोक्रेसी अच्छा है तब अच्छा माना जाएगा जब उसका फुल एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें पूर्ण रोजगार मिले और सोशल, सामाजिक सुरक्षा रहे। ठीक। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग आवर कंट्री। द प्रॉब्लम, समस्या, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, इज मिस है द मोस्ट, सबसे अधिक, सीरियस मिस गंभीर, प्रॉब्लम, समस्या है। यानी कि बेरोजगारी का जो समस्या है वो सबसे गंभीर समस्या है। फेसिंग आवर कंट्री, जिससे हमारा देश जूझ रहा है, जिसको हमारा देश सह रहा है। अ large number of educated and uneducated people loiter about in search of some job. A large number, एक बड़ी संख्या, ऑफ एजुकेटेड, शिक्षित, एंड मिस और अनएडुकेटेड, अशिक्षित, पीपुल, लोगों का, लोटर मिस, इधर उधर भटक रही है, भटकती है, अबाउट, इन सर्च, के बारे में, इन सर्च आप समझा, कुछ नौकरियों के बारे में। हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी संख्या है वो कुछ नौकरियों के बारे में इधर उधर क्या कर रही है, भटक रही है। दे आर विलिंग टू वर्क बट दे कैन नॉट गेट इट। दे मिस, वे सब, आर विलिंग मिस, इच्छा कर रहे हैं, टू वर्क, कार्य करने का, बट मिस, लेकिन, दे कैन नॉट गेट इट, लेकिन, दे मिस, वे सब, कैन नॉट गेट, नहीं पा सकते, इट मिस, इसको, लेकिन वह कार्य को नहीं पा सकते। वे इच्छा कर रहे हैं कि कार्य करने का, लेकिन वो कार्य को नहीं पा सकते। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज। देयर इज मिस है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सिटीज, शहरों में, टाउन्स, नगरों में, एंड इवन इन विलेज, और प्राय गांवों में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देयर आर मिस है टू, मिस, दो, टाइप में, प्रकार के, दो प्रकार के ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के, यानी कि बेरोजगारी दो प्रकार की होती है इन इंडिया, भारत में। पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट, पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आंशिक बेरोजगारी, इसको कहते हैं कम बेरोजगारी, एंड फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, और पूरे समय के लिए बेरोजगारी। यानी कि इंडिया में दो प्रकार की बेरोजगारी है, एक कुछ समय के लिए बेरोजगारी है और एक पूरे समय के लिए बेरोजगारी है। देयर आर मेनी केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देयर आर मिस है मेनी, मिस, बहुत सारे, केसेस मिस, कारण, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, इन इंडिया, भारत में, भारत में बेरोजगारी का बहुत सारे कारण हैं। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओवर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, कॉज मीन्स कारण, सबसे बड़ा कारण ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, इज मिस है द ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, ऑफ द कंट्री, हमारे देश का। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज
इंक्रीजिंग फास्ट। द पॉपुलेशन जनसंख्या ऑफ द कंट्री देश का इज इंक्रीज में बढ़ रही है फास्ट तेजी से। बट जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दैट प्रोपोर्शन। बट मीन्स लेकिन द जॉब्स नौकरियां कैन नॉट बी क्रिएटेड नहीं उत्पन्न की जा सकती इन दैट प्रोपोर्शन उसी अनुपात में जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रहा है। इसका मतलब है जिस तरह से जितने तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उतनी तेजी से नौकरियां उत्पन्न नहीं की जा सकती। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल रिमेन अनएम्प्लॉयड। सो मीन्स इसलिए लार्ज नंबर एक बहुत बड़ी संख्या ऑफ पीपुल लोगों का रिमेन मीन्स रहती है अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। इसलिए एक बड़ी संख्या लोगों का बेरोजगार रहती है। अनदर केज of unemployment is our defective system of education. Another case दूसरा कारण of unemployment बेरोजगारी का इसमें से और में हमारा डिफेक्टिव सिस्टम दोषपूर्ण पद्धति ऑफ एजुकेशन शिक्षा का। और दूसरा जो कारण है वो शिक्षा का दोषपूर्ण जो पद्धति है वो है द प्रेजेंट एजुकेशन इज ए बुकीज। द प्रेजेंट वर्तमान एजुकेशन शिक्षा इसमें से बुकीज किताबों की है। जो वर्तमान शिक्षा है वो किताबों की शिक्षा है। इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड। इट मीन्स यह शुड बी में होना चाहिए जॉब ओरिएंटेड रोजगार उन्मुख, यानी कि यह रोजगार से भरपूर होनी चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिस शिक्षा से रोजगार मिल सके। It does not prepare student for life. It means यह does not prepare नहीं प्रिपेयर करता है तैयार करता स्टूडेंट बच्चों को फॉर लाइफ जीवन के लिए बच्चों को जीवन के लिए नहीं तैयार करता है। Every young man of today is after a white collar job. Every young man प्रत्येक नौजवान व्यक्ति ऑफ टुडे आज का इसमें से है आफ्टर के पीछे अ वाइट कलर जॉब एक अच्छी रोजगार के पीछे एक अच्छी नौकरी के पीछे है। आज का हर एक नौजवान एक अच्छी सरकारी नौकरी के पीछे है। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन शिक्षा के पूर्ण होने पर स्टूडेंट्स शिक्षार्थी विद्यार्थी ड्रीम सपना देखते हैं आप गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी नौकरियों का। दे रस फॉर गवर्नमेंट जॉब। दे मिस वे सब रस मिस इधर उधर दौड़ते हैं भटकते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरियों के लिए। दे आर लिस्ट इंटरेस्टेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज सम ऑफ द यूथ सी मोर रिस्पेक्ट ग्लैमर एंड comfort in jobs. They are least interested. They means वे सब आर में लिस्ट में कम से कम इंटरेस्टेड रुचिपूर्ण वे कम रुचिपूर्ण हैं इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद के रोजगार में। बिकॉज क्योंकि सम ऑफ द यूथ क्योंकि सम कुछ ऑफ द यूथ युवाओं में से कुछ सी में देखते मोर रिस्पेक्ट अधिक सम्मान ग्लैमर थॉट बाट एंड मिस और कंफर्ट और आराम इन जॉब्स नौकरियों में। वाइल जबकि सम सिक चैलेंजेस इन जॉब्स। वाइल में जबकि सम में कुछ सिक्स में ढूंढते हैं चैलेंज चुनौतियों को इन जॉब्स नौकरियों में जबकि कुछ चुनौतियों को नौकरियों में ढूंढते हैं। मशीन्स आर also responsible for the problem of unemployment. मशीन्स यंत्रें भी हैं जो मशीन है आज के नवीन आर्मी से आल्सो मिस भी रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व है या कारण है फॉर द प्रॉब्लम समस्या के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की, यानी कि जो मशीन है वो भी बेरोजगारी की समस्या के लिए क्या उत्तरदायित्व है या कारण है। द मशीन्स आर लेबर सेविंग डिवाइस। द मशीन जो है आर मीन्स है लेबर सेविंग डिवाइस। लेबर सेविंग श्रम को बचाने वाली है डिवाइस यंत्र है। दीज मशीन्स थ्रो थाउजेंड्स ऑफ पीपुल्स
आउट ऑफ वर्क। दिस मशीन, ये मशीनें थ्रू में फेंक देती हैं थाउजेंड, हजारों ऑफ पर्सन लोगों को आउट ऑफ वर्क, काम से बाहर। ये मशीनें हजार लोगों को काम से बाहर फेंक देती हैं।